हम बात करेंगे आज प्लांट टिश्यूज के बारे में। गॉट इट? प्लांट टिश्यू क्या है? देखो, सबसे पहले हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो सेल्स को अगर हम कंबाइन कर दे, मतलब ये मेरे पास कुछ सेल्स हैं 3 और 4, अगर हम इसको कंबाइन कर दे तो ये क्या फॉर्म करेगा? एक ग्रुप फॉर्म करेगा, जो कि ग्रुप को क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा टिश्यू, जो क्या होगी? एक टीम होगी वर्कर्स की। इतना क्लियर था आपको? उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू। देखो, अब अगर एक सेल है उससे टिश्यू बनते हैं नॉर्मल बॉडी में, तो जैसे प्लांट टिश्यू में भी तो सेल, प्लांट टिश्यू जो प्लांट होगा उसमें सेल्स होंगे, राइट? एक प्लांट है उसमें सेल्स है, और वही सेल्स जो प्लांट के है वो भी इस तरह से टुगेदर होंगे, कलेक्शन होगी सेल्स की, और उसको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और जो उस ग्रुप को क्या बोला जाएगा? प्लांट टिश्यू। मतलब अगर तो हमारी ह्यूमन बॉडी से सेल्स लिए गए तो उसको ह्यूमन टिश्यू बोला जाता है। ओके, ह्यूमन टिश्यू स्पेसिफिक नेम नहीं है, ये आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसी तरह से अगर प्लांट सेल से लिया जाएगा, अगर प्लांट का कोई सेल होगा तो वो क्या होगा? प्लांट टिश्यू बनाएगा। ओके ना? अब जो ह्यूमन सेल है वो तो भाई ह्यूमन टिश्यू बनाएगा ना, उसके भी नेम्स होते हैं। उसी तरह से प्लांट सेल प्लांट टिश्यू बनाता है। इतना क्लियर? उसके बाद छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। प्लांट टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स। मैंने जैसा कि पहले भी बताया, जो सेल्स होंगे वो सेम होंगे, उनकी कलेक्शन करना। अब ये टीम बनाई क्यों जाती है? हमने पहले भी बात करी है। टीम इसलिए बनाई जाती है ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शन को किया जा सके। हमारी बॉडी है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारी बॉडी में कितने सारे फंक्शंस होते हैं? रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग होता है, इनहेल करना, एक्सहेल करना, डाइजेशन करनी, ओके, रिप्रोडक्शन हो गया, और भी कितने सारे सिस्टम रेगुलरली चलते रहते हैं। बट इतना सब कुछ प्लांट टिश्यू में तो होगा नहीं, राइट? तो प्लांट टिश्यू में जो मेन फंक्शंस जैसे हो गए हम आगे डिस्कस करेंगे। अब प्लांट टिश्यू में ब्लड तो नहीं होता है ना, हमारी बॉडी में तो मेन सभी काम ब्लड से ही है। प्लांट टिश्यू में ब्लड नहीं होता है। प्लांट टिश्यू में जो चीज चाहिए होती है वो होती है फूड, स्टोरेज, एयरलाइट, मतलब सनलाइट हो गया, ऊपर से और क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फूड बनाने के लिए वाटर हो गया, वाटर की एब्जॉर्प्शन करनी, ये कुछ इसकी बेसिकली नीड्स होती हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे एक प्लांट को देख के। ये देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्लांट है, ये लीफ की एनाटॉमी करी है। मतलब अगर कोई लीफ को हम माइक्रोस्कोपिक विजन में देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस स्टेम की एनाटॉमी है, ओके। और अगर हम रूट के एनाटॉमी की बात करें, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रूट को पानी देते हैं, ओके, वो अगर प्लांट को भी देंगे ऊपर से तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे जाएगा? वो डायरेक्टली लीव्स में नहीं चला जाता, पहले वो रूट्स में जाता है। आफ्टर रूट्स इट विल गो थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब ये जो पार्ट्स है इनके टिश्यूज होंगे। अब टिश्यूज की बात करते हैं। डर्मल टिश्यूज बेसिकली ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। पहले बात करने चाहेंगे डर्मल टिश्यू के बारे में। जो डर्मल टिश्यू होता है वो क्या करता है? देखो, मैंने आपको एक लेयर बताई थी एपिडर्मस टिश्यू का। एपिडर्मस जो टिश्यू होते हैं, लेयर होते हैं एक तरह से, वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मस, डर्मल्स और ऐसी कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है? आपको मैंने 2 लेयर्स बता दी हुई है। उसी तरह से जो डर्मल टिश्यू होगा, मतलब डर्मिस की लेयर बनेगी, डर्मल से डर्मिस, ओके। जो डर्मल टिश्यू, डर्मल लेयर होगी या डर्मिस आप बोल सकते हो, जो डर्मल लेयर होगी वो आउटर साइड होगी। क्या होगा? ये आउटर होगी, आउटर टिश्यू। और हमेशा एक बात याद रखा करो, जो आउटर टिश्यूज, आउटर लाइनिंग होती है ना, जो आउटर टिश्यूज होते हैं वो हमेशा स्पॉट और प्रोटेक्शन के काम आते हैं। क्लियर? जो ये आउटर टिश्यूज होंगे, जो आउटर लाइनिंग होगी, वो काम आती है स्पॉट और प्रोटेक्शन की। तो इतना क्लियर। आफ्टर दैट हम बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू की। देखो, वेस्कुलर जो वर्ड है वो आया है वेसल से। कहां से आया? वेसल से। अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो वेसल्स होते हैं वो मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आती है, जैसे कि ब्लड को कैरी करना और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना। लेकिन मैंने जैसे कि पहले बताया, प्लांट में ब्लड नहीं चाहिए होता है, प्लांट में होता है फूड और वाटर की ऑब्जॉर्प्शन। गॉट इट? तो उस केस में जो वेस्कुलर टिश्यूज है, वेस्कुलर और वेसल वर्ड वेस्कुलर से लिया गया, ओके। अब कंबाइनिंग करके बोले तो इसे वेस्कुलर टिश्यू बोला जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं? जो फूड और जो वाटर है उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए,
क्लियर, उसके लिए वेस्कुलर टिश्यूज का यूज किया जाता है। आगे आता है ग्राउंड टिश्यू। देखो ये ग्राउंड टिश्यू जो होता है ये डर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू के बीच वाला पार्ट होता है। जैसे कि आपको फिगर में शो भी हो रहा होगा, ये बीच वाला पार्ट होता है। और इसका काम क्या होता है, प्लांट्स में ना कुछ, जैसे मान लो ये प्लांट का सेल है और ये रूट मान लो, और इसमें छोटे छोटा सा कुछ सॉफ्ट पार्ट होते हैं। ओके, ये होते हैं सॉफ्ट पार्ट में ये फिलअप होते हैं। क्लियर, ग्राउंड टिश्यूज कहाँ पे होते हैं, सॉफ्ट पार्ट पे फिलअप होते हैं। और जैसे कि कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स भी एक छोटा सा पार्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स हो गया, पिथ हो गया, एम्प्टी स्पेसेस हम बोल सकते हैं, वहां पे ये फिलअप होते हैं। ओके, कुछ इस तरह से सैक टाइप हो गया, सैक, ये भी आप पढ़ चुके हुए हो। तो ये एक स्पेसेस होते हैं जहां पे फिलअप होते हैं ग्राउंड टिश्यूज। क्लियर हुआ। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब प्लांट टिश्यू का पता चल गया, अब प्लांट टिश्यू फर्दर किस किस में डिवाइड होता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखते हैं प्लांट टिश्यू। देखो प्लांट टिश्यू की डेफिनेशन इज द स्टार वन। स्टार वन मीन्स इंपॉर्टेंट है। इसकी दो डेफिनेशन है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक है परमानेंट टिश्यू। हम इसमें थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझेंगे। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं। देखो आप एक बात याद रखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए। ओके, किसके लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड है, इससे एक वर्ड लिया गया है जिसका नाम है मेरिस्टोस। ओके, क्या नाम है उस वर्ड का, मेरिस्टोस। जो वर्ड का मीनिंग है, पहले हम वर्ड लिख दे यहाँ पे, इससे जो वर्ड लिया गया है वो ए वाला वर्ड है। और इस मेरिस्टोस का मीनिंग है डिवाइड करना, मतलब सेल्स की डिवीजन करना। ओके, तो एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो फर्दर डिवीजन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ग्रोथ। ओके, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए। और मेरिस्टोस का वर्ड होता है डिवाइड करना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं, सेल्स को मल्टीप्लाई, मतलब सेल्स की डिवीजन करते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं, ये देखो ये एक सेल है, तो इस सेल से आगे एक और सेल बना। ओके, फर्दर इस साइड से सेल बना और इसी सेल से आगे दो और सेल बने। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिवीजन। तो इस डिवीजन ऑफ सेल्स को मेरिस्टेमेटिक बोला जाता है। ओके, बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ और सेल डिविजन्स के लिए ये हेल्पफुल होता है। और वो सेल डिविजन्स कर करके ये करते क्या, एक न्यू सेल फॉर्म करते हैं। ओके, और एक और बात इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जो परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिराइव किया हुआ है। अब वो डिराइव कैसे किया है, देखो एक सेल है वो परमानेंटली कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहा है। जब वो डिवाइड होता जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा ना कि उसकी जो कैपेबिलिटी है वो लूज हो जाएगी। किसकी कैपेबिलिटी, डिवाइड करने की कैपेबिलिटी। ओके, एक सेल है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा कि इसकी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लूज हो जाएगी। और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उस टाइम पे जब लूज हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड परमानेंट टिश्यू, मींस पीटी। ओके, परमानेंट टिश्यू। क्लियर हुआ। अब पता चला कि परमानेंट टिश्यू कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव किया हुआ है। और दूसरी बात, जैसे कि हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टोस वर्ड से है, और मेरिस्टोस वर्ड का मीनिंग होता है डिवाइड करना सेल्स को। पर परमानेंट टिश्यू में ऐसा कुछ भी नहीं है, परमानेंट टिश्यू कैन नेवर बी डिवाइड। ओके, यहाँ पे डिवीजन नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको बता दिया अभी डिवीजन पॉसिबल नहीं होती है। और दूसरा बात क्या है इसकी, ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। अब स्पेशलाइज्ड सेल की क्या बात है, देखो हम बोलते हैं ना कि ये चीज मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अब वो स्पेशल क्यों होती है,
उसका कहीं ना कहीं मेन रोल होता है। इसी तरह से जो परमानेंट टिश्यू है वो स्पेशलाइज्ड क्यों है कि कोई एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कोई एक काम उनको दे दिया और ये उसमें स्पेशलिस्ट है। हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं, स्टमक के, लंग्स के, अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं जो किसी किसी चीज पे स्पेशलिस्ट होते हैं। बोन्स के डॉक्टर होते हैं, राइट, ऑस्टियो। उसी तरह से स्पेशलाइज्ड कि किसी चीज में स्पेशल होना और उस फंक्शंस को परफॉर्म करना, ये फुली डेवलप होते हैं। मतलब ये इतने ज्यादा डेवलप होते हैं, अच्छे से ग्रो किए होते हैं। वो तो ग्रो होंगे ही होंगे। क्यों ग्रो होंगे? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ड्राइव किए हुए हैं, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ? इसलिए जो परमानेंट टिश्यू जब बनता है, मतलब जब कैपेबिलिटी लूज हो जाती है, ये अच्छे से बड़े से फूले फाले टिश्यू प्लांट बन जाता है। ओके, मतलब परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, अच्छे से ग्रो किए होते हैं और इनको फर्दर ग्रोइंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसे पहले से नरिश करके आगे भेजता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। ओके, पर एक छोटा सा डिफरेंस आप अपने नोट कर सकते हो। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसके केस में मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से टिश्यू है, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है, सेल, ये न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म, राइट, ये वाली कवरेज। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा क्या है, छोटा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तो सही है, लेकिन परमानेंट टिश्यू का छोटा है एज कंपैरिजन टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हैव अ लेस साइटोप्लाज्म। ओके, हैव अ लेस साइटोप्लाज्म। अगर हम यहाँ पे देखें, जो देखो, जो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और जो इसमें न्यूक्लियस है, पर जो इसका साइटोप्लाज्म है ये लेस होता है। किससे? सॉरी, ये मोर होता है, सॉरी, ये मोर होता है किससे? परमानेंट टिश्यू से। दोबारा से क्लियर कर रही हूँ, जो परमानेंट टिश्यू का साइटोप्लाज्म होता है, मैंने यहाँ पे आपको मेरिस्टेमेटिक का शो करा है, जो परमानेंट टिश्यू का होता है वो लेस होता है। किससे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। क्लियर हुआ? ये आपका ओवरव्यू हो गया। उसके बाद अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखें तो ये फर्दर क्लासिफाइड होता है तीन चीजों में, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल, और इसे कैम्बियम भी बोला जाता है। ओके, कैम्बियम, ये आप आगे पढ़ोगे फर्दर। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम भी बोला जाता है। ये दोनों ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ओके, परमानेंट टिश्यू सिंपल हो गया और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड होता है। सिंपल टिश्यू में सिंपल, कोई भी चीज सिंपल क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्या होती है, जिसमें दो तीन चीजें ऐड अप हो जाती है। उसके सिंपल टिश्यूज आगे डिवाइड होती है पेरेन्काइमा में, कोलेन्काइमा और सक्लेरेन्काइमा, जो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सक्लेरेन्काइमा में आगे क्लासिफाइड होते हैं फाइबर्स में और सक्लेरिड्स में। ओके, ये आपको इस तरह से चार्ट अपने नोटबुक में बनाना होगा और रिमेम्बर रखना होगा, ताकि जब आप इसकी टाइप्स करोगे तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये टाइप किसकी है, मतलब मेरिस्टेमेटिक की है, परमानेंट में किसकी है, सिंपल की है या कॉम्प्लेक्स की है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स की दो टाइप्स है, जाइलम और फोइलम। हमने कुछ पढ़ा था पीछे। उसी तरह से अगर जाइलम और फोइलम को हम इकट्ठा कर दे तो ये वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स। अब ये जो वेस्कुलर बंडल्स है, मैंने अब पहले बताया था, वेस्कुलर किसके लिए होता है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो जाइलम होता है, इसका काम क्या होता है? ये करते, इसके काम अलग अलग होते हैं। जैसे जाइलम और फोइलम दोनों जो होते हैं फूड और वाटर के लिए काम करता है। मतलब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक फूड और वाटर को पहुंचाना जाइलम और फोइलम का काम होता है। क्लियर? इन दोनों को इकट्ठे बोला जाता है वेस्कुलर बंडल, व्हिच मींस दैट दे आर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ओके, ऑफ प्लांट।